नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार गरीबों की सेवा और उन्हें सशक्त बनाने वाली सरकार है। श्री मोदी ने ओडिशा के झारसुगुड़ा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए कुशल युवा और अनुसंधान का माहौल आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरे देश में शिक्षा और कौशल विकास में अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश नवोन्मेष और स्वदेशी के विचारों को अपनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत भविष्य में दूरसंचार प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि बीएसएनएल ने अपने ही देश में पूरी तरह से स्वदेशी 4G तकनीक विकसित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारसुगुड़ा में आयोजित समारोह के दौरान ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पटना समेत 8 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के विस्तार की आधारशिला रखी। इसके तहत 644 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से आईआईटी पटना के तीसरे चरण के निर्माण कार्य को पूर्ण किया जाएगा। इस अवसर पर पटना के ऊर्जा भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में आईआईटी पटना के निदेशक प्रोफेसर TN सिंह समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। यह इस कार्यक्रम की 126वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर किया जाएगा। इसके अलावा मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी की वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। कार्यक्रम को प्रसार भारती के वेब्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी सुना जा सकता है। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारण होगा। इसके तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। पंचायती राज मंत्रालय 2 अक्टूबर से देश में सबकी योजना सबका विकास अभियान शुरू करेगा। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि यह राष्ट्रव्यापी अभियान वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी की प्रक्रिया शुरू करेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल एक दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। वे मुजफ्फरपुर के कटरा स्थित मां चामुंडा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि उपराष्ट्रपति के आगमन को लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र दिया है। उन्होंने पार्टी नेताओं से संगठन की मजबूती के लिए कार्य करने का आग्रह किया। श्री शाह आज समस्तीपुर जिले के सरायरंजन स्थित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में भाजपा द्वारा आयोजित कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मिथिलांचल सहित अन्य क्षेत्रों के भाजपा सांसद, विधायक, मंत्रियों और प्रमुख पदाधिकारियों के साथ भी संवाद किया। अमित शाह आज अररिया में भी एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। शारदीय नवरात्र के छठे दिन आज देवी दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। मान्यता है कि स्कंद माता अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूरा करती है। इधर हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि सुबह से ही राजधानी पटना सहित प्रदेश भर में मंदिरों और शक्तिपीठों में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। पूरा वातावरण मां दुर्गा के मंत्रोच्चार से गुंजायमान है। दुर्गा पूजा को लेकर पूरे प्रदेश में माहौल भक्तिमय बना हुआ है। प्रतिमाओं और पूजा पंडालों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पटना जिला प्रशासन ने दुर्गा पूजा के दौरान भीड़भाड़ को लेकर परामर्श जारी किया है। परामर्श में कहा गया है कि अभिभावक मेला घूमने के दौरान अपने बच्चों का खास ख्याल रखें, उन्हें अकेले में न छोड़ें और उनके पॉकेट में नाम, पता और मोबाइल नंबर अवश्य रखें। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।